हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। तो आज जो है ना इस व्लॉग में मैं दो खुशखबरियां देने वाला हूं आपको, तो तैयार रहिएगा और बने रहेगा व्लॉग में, ठीक है। फिलहाल अभी हो रहा है ऑफिस का काम, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं जल्दी। तो अपडेट ये है कि सनी का जो एसी ठीक कराया था वो चल रहा है एकदम परफेक्ट। तो कार के एसी की सर्विस है ना, आप करवा लिया करो, मतलब 2 साल में एक बार, ऐसा कुछ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस यू ड्राइव ऑन। क्योंकि मेन होता है कि कंडेंसर साफ रहे आपका, ठीक है, ज़्यादा क्लॉगिंग आपके ना हो कूलिंग कॉइल में, ये सब फैक्टर्स होते हैं। बाकी अगर पाइप में ही कहीं लीकेज हो गई या कंप्रेसर ही वीक हो गया तो बात अलग है। तो वो जो 2 रेड और ब्लू लगा के देखते हैं ना मीटर्स, उसमें ये होता है कि जो ब्लू वाला होता है वो लो प्रेशर का होता है और जो रेड वाला होता है वो हाई प्रेशर का होता है। तो हाई प्रेशर अगर ज़्यादा बना रहा है कंप्रेसर तो भी वहाँ पे दिखाएगा 200-300 के आसपास रीडिंग आएगी। और अगर आपका कूलिंग सही है और सब चीज़ सही है तो आपका जो लो प्रेशर है वो आपका करीबन आइडलिंग पे आपका 25 से 30 के आसपास शो होना चाहिए। 30 इज़ आइडियल, ठीक है। उसके ऊपर क्योंकि रेस जाएगी तो फिर वो 20-25 के आसपास जाएगा। तो जब गाड़ी चलेगी और वो कूलिंग बनेगी तो इट विल बी एन एप्ट सिचुएशन। बट ये कि ऐसे ही गैस टॉपअप करवाते रहो सीजन बाय सीजन। अगर आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है और आप गैस टॉपअप करवाए जा रहे हो आपके टेक्नीशियन के कहने पे, तो वो वर्थ इट नहीं है। बिकॉज गैस टॉपअप से कोई फायदा होता नहीं है। इंस्टेंट तो आपको फायदा मिलेगा। क्या कर देना, कई टेक्नीशियन के वो पागल बनाते हैं कि गैस टॉपअप कर देंगे, कंडेंसर पे पानी मार देंगे तो अंदर कूलिंग चेक कराएंगे, हाथ लगा के कहेंगे अच्छा ठंडी होगी गाड़ी। आप भी सोचोगे हाँ यार ठंडी तो हो रही है, लेकिन जैसे ही वो कंडेंसर सूखेगा और थोड़ी सी और ड्राइव होगी, सिचुएशन वहीं की वहीं आ जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसी छोटी मोटी कोई भी आपको सजेशंस या टिप्स चाहिए हो तो फॉर अ चेंज भाई है, ठीक है। तो कभी भी आप कॉन्टैक्ट करें, आप कॉन्टैक्ट फॉर अ चेंज करें एंड आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। तो खुशखबरी से रिलेटेड मैं आपको हिंट देता हूँ। पहली खुशखबरी जो है वो मतलब एक जो दोनों खुशखबरियों का ना मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो है क्या। एक तो अपनी गाड़ी से रिलेटेड है, एक साक्षी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप सोचो, थोड़ी देर में बताता हूँ। और अभी भी देखिए काम प्रगति पे है। प्रगति आपको यहाँ नहीं दिख रही लेकिन वहाँ दिखेगी, ठीक है। बाहर से अगर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे देखो टाइल्स लगनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ अब पूरा रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा विच विल लुक गुड। गर्मियाँ आ गई हैं और ये डेली ये कुछ ना कुछ ड्रिंक पीना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और साक्षी से रिलेटेड जो खुशखबरी है ना वो मैं आपको रिवील अभी करता हूँ। खुशखबरी ये है कि साक्षी जी जो है ना हमारी, ये एडिटिंग सीखने में लगी हुई है, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक सीख भी गई हैं। तो क्या है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस बनेंगे, है ना, ठीक है। अपने घर में ही वील ट्रेन एवरीवन, ताकि क्या है बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट बने और हमें आउटसोर्स किसी को कुछ ना करना पड़े। ये देखिए गाइस, हमारा कांजी का बिजनेस जो है चल रहा है अच्छा खासा। अगर किसी को आना है एज एन इन्वेस्टर तो आप आ सकते हैं। 1 करोड़ फॉर 1% ऑफ इक्विटी, ठीक है भाई। गर्मी आ गई है, फुल स्विंग में है। मतलब अभी इसी टाइम देख लो, अभी तो मार्च बस एंड भी नहीं हुआ है, ठीक है। और तगड़ी गर्मी आ गई भाई साहब, तगड़ी एकदम तीखी धूप। एसी के बिना तो गाड़ी में चला ही नहीं सकते आप दिन के टाइम। शाम के टाइम फिर भी ठीक है, सुबह शाम के टाइम, लेकिन दिन के टाइम तो नहीं। तो गाइज अपडेट ऐसा कुछ है कि यहाँ पर है ना, ये वर्किंग टेबल है ना, तो यहाँ पर एक वो रिवॉल्विंग ऑफिस चेयर जो होती है वो रखी हुई थी, लेकिन ऐसी कल धड़ाम गिरी है ना, वो प्लास्टिक चूर चूर हो गया। पता ही नहीं मतलब क्या हो गया एकदम से। मैं बैठा हुआ था, रात को 12-12:30 का टाइम था, बैठा हुआ था, काम कर रहा था, मीटिंग थी मेरी, ठीक है। और चेयर एकदम से भाई साहब मैं जमीन पे आ गिर रहा हूँ। मैं कहा यार हुआ क्या है, एकदम ही पता नहीं सब कोलैप्स हो गया मामला। तो अभी चेयर लेकर आनी है। दूसरा घर का एग्जॉस्ट फैन है वो ख़राब हो गया है, तो वो रिप्लेसमेंट में जाएगा, वारंटी में, तो वो भी लेकर आना है। यहीं पास में गलेरिया मार्केट है, वहाँ से हो जाएगा। बाकी चेयर तो आई थिंक सिकंदरपुर अपनी जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस थे, मैंने देखे थे लास्ट टाइम, तो वहाँ से हो जाएगा। तो चलते हैं एक बार बात करते हैं। चेयर लेके आनी है पापा की, और वो एग्जॉस्ट फैन भी करना है। हाँ, तो आप क्या करोगे? हम ले आएंगे। कौन हम ले आएंगे? हम कौन? तीनों। अभी मम्मी को जब लेने जाएंगे ना पापा, तो तब मैं चली जाऊंगी पापा के साथ। अबे तो तुम तीनों क्या, तो मैं क्या करूंगा? मतलब मैं कौन हूँ? आपकी मीटिंग है ना घर पे। मेरी कोई मीटिंग नहीं है। आपने तो बोला मीटिंग है। नहीं, कोई मीटिंग नहीं है। मतलब मेरे को फालतू में आउट। लेकिन आप ज्यादा सोचते हो जाने से पहले, थोड़ा सा सोचते रहो तो पता नहीं कितना काम है, या इसलिए मैंने बोला कि हम चले जाएंगे तीनों।
ज्यादा नहीं हो रहा कि भाई साहब मतलब हम तीनों कर लेंगे, आप बैठो, मैं पागल हूँ बैठूंगा? मैं कमाल है, मतलब चेयर लेनी है, कुछ करना है, मतलब मैं पता जैसे मैं तीनों का नाम बोलूंगी फटाफट कहोगे नहीं मैं भी चलूंगा, नहीं तो आप सोचते जा दो। अगर मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगी अपन चलते हैं चलो, तेरी शानी बनती है, निकाल दूंगा सारी, ठीक है। ये देखो हमारी एडिटर साहिबा, बिल्कुल मस्त तरह से एडिटिंग हो रही है आजकल। व्लॉग जितने भी आ रहे हैं सब इनकी बदौलत है। अब मेरे अकॉर्डिंग चलेगी एडिटिंग, जो मैं चाहूंगी वही होगा इसमें। वाह। तो अब से जो भी व्लॉग्स आएंगे ना, उसमें जितनी भी एडिटिंग है वो साक्षी द्वारा है, ठीक है। मैं अब पीछे हट गया एडिटिंग से। मैंने नया बंदा हायर किया अपना, ठीक है। घर का पैसा घर में ही रहेगा, कहीं आउटसोर्सिंग नहीं है, तो बस है। एक तो हो गई ये खुशखबरी। अब बात करते हैं दूसरी खुशखबरी की। आपको दूसरी खुशखबरी सुनवाएंगे अपनी मम्मी जी से। दूसरी खुशखबरी क्या है? क्या चीज थी ऐसी जो जब से मतलब हमने YouTube चालू किया है, मैं हमेशा कहता था पैसे बचेंगे तो मैं ये खरीद लूंगा, पैसे बचेंगे तो मैं ये खरीद लूंगा। वो ये चीज क्या चीज है जो अब मैंने फाइनली खरीद ली है? बताइए दो सबको खुशखबरी, बताओ। लिस्ट तो बहुत अनलिमिटेड होती है, तो नहीं, जो एक पर्टिकुलर चीज में हर बार में टॉट मारता था, यार ये ले लिया, ओ यस। तो जी अपनी टेल लाइट का ऑर्डर हो चुका है, आ जाएगी बहुत जल्द, और फिर मम्मी देख के बड़ी खुश होगी। वापस से मम्मी खुश होगी, मम्मी खुश होगी, मम्मी का खुश नहीं होती वेस्ट ऑफ मनी करते से। आप बड़े खुश हो गए, बेटे ने क्या बढ़िया चीज लगाई है। लाइटें गाड़ी के अंदर कौन लगाता है यार? आगे लाइट हम लगाते हैं, और लाइट साइड में लाइट, यार लाइट हाउस ही बना रखा है तुमने। पता तेरी गाड़ी वहाँ सोसाइटी के वहाँ दरवाजे से अंदर एंटर होती है, अगर हम बालकनी में खड़े हो ना, हमें दूर से बजाती रुचिर की गाड़ी आ रही है, लाइटें जगह जगह जल रही होती हैं, जैसे दिवाली का मेला नहीं चला आ रहा होता लड़ियां लगा के। दिवाली का मेला, तो वो बेइज्जती मार दी। करता वो जो दिवाली की लड़ियां हैं वो गाड़ी के ऊपर लगा ले पूरी ऊपर नीचे। ये बेइज्जती हो रही है, मैं डालूंगा ही नहीं व्लॉग में अब तो। मैं ये भी नहीं कह सकता मैं नहीं डालूंगा, एडिटिंग तो साक्षी के हाथ में है, वो तो ये चीज जरूर डालेगी। ये बढ़िया है, उसने करनी शुरू कर दी। यस। तो सीन ऐसा है कि दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, ये भी ना ही एग्जॉस्ट फैन और ना ही चेयर। बिकॉज एग्जॉस्ट फैन जो है वो उतर नहीं पाया वहां से, और चेयर का अभी ये बोला गया टाइम ऐसे ऊपर हो गया है शाम का, तो फिर बाद में देखेंगे, तो इसीलिए लेकर आएंगे अभी थोड़े दिन में। अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं, मम्मी और साक्षी ना पीछे वाली बालकनी में खड़े हुए हैं, और वो किस ताक में है कि हॉस्पिटल में जो इडली सांभर अभी थाली लग रही है उनकी, ठीक है, स्टाफ के लिए, तो इनको लग रहा है कि ना यार किस तरह से हम भी थोड़ा सा इनसे बोलें कि ऊपर भिजवाओ जरा। अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे खड़े हैं, लाइट जला के दिखाता हूँ। देखो ये देखो स्पॉटेड ये देखो, ये दोनों बाहर खड़े थे कि इनके जो नीचे यहाँ पे थालियाँ वाली लग रही है ना, इडली सांभर वाली या जो भी है, ये कैसे जो है क्रैक किया जाए। ये कह रही हूँ कि यहाँ सामने वाले फ्लोर पे अगर आकर के अगर वो थैली में बांध के हमें मम्मी क्या मतलब ये डिस्कशन किस लेवल का जा रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। मतलब क्या बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं। ये सोचना उससे पहले तो हम उससे बात करें, फिर है ना उसके बाद वो उसको बोले कि तो सेकंड फ्लोर पे आ जा लेकर के, और यहाँ की बालकनी से हमें यहाँ फेंक सकता है ना, तो हम पकड़ लेंगे। मम्मी इतना मतलब क्या हो गया बिल्कुल ही यार। एक जगह तो बात, एक जगह व्लॉग में आप लंगर करवा रहे हो, ठीक है, और दूसरी जगह व्लॉग में बाहर खुद खड़े हो लंगर लूटने के लिए। ये क्या है? फाइनली आ गए आगे वाली बालकनी में। यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि ये दोनों जब तक पीछे थे ना, मुझे यही टेंशन थी ये सच में ही ना मांग ले कहीं। रात के टाइम पता है कि जैसे आइकॉन मैंने 2-3 बार खांसी भी करी, वो बंदे ने देखा भी, लेकिन बंदे ने ना इनकी बालकनी की तरफ देखा, हमारी तरफ नहीं देखा। यार ये भाई उनको साहब ये लग रहा था, मैंने कहा उनको ये लग रहा होगा कि एक तो जैसे ये बंदा परेशान है, जैसे ये बंदी परेशान है। पता है क्या, वो जो कहते हैं खांसी करी ना, उसने दूसरी तरफ देखा। अब दिन के टाइम क्या होता है, आई कांटेक्ट होता है ना, बंदा इशारा करके मजाक में ही बोल देता है, अरे बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, आप तो हमारा मन ललचाते हैं। बेकार की बातें, क्या ट्रिक है ये। मैंने बात शुरू कर ले रही थी, मेरे को मौका दिन में मिल, मतलब रात में भी कोई देख ही नहीं पा रहा ना हमें। अरे प्लीज, थैंक यू साक्षी। बताने वाला तो यही थे कि इडली नहीं, मैंने तो मैं तो ऐसे ही देख के बता रहा था। एक्चुअल में इडली है वो। हाँ तो मैं तो कह रहा था इडली है। यस, चटनियाँ डाल देते साइड में। यस प्लेट थी ना उसमें अंदर वो सामने थाली सिस्टम। वो 3 वाली।